जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो है मैप्स। हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी क्लास 6th एनसीईआरटी। तो उसका चैप्टर 4 जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, अच्छे से लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, वहीं सारी बातें होंगी। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है चैप्टर नंबर 4 जो है मैंने खोल रखा है मैप्स। मैप्स बेसिकली जो है नक्शा, ठीक है, उसका क्या पर्पस होता है हमारी लाइफ में, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। सिंबल्स होते हैं, स्केल होता है, डायरेक्शंस होती हैं, क्या जो है उन मतलब उनका जो एक पर्पस होता है मैप के ऊपर, कैसे जो है मैप हमारी हेल्प करता है, कैसे वो डिफरेंट है ग्लोब से। ठीक है, तो इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले चैप्टर तक जो है, पिछली वीडियो तक हमने बात करी थी ग्लोब के बारे में कि ग्लोब जो है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लोब से हमें पता चल सकता है कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है, कहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, किसकी बाउंड्री किस कंट्री के साथ में लग रही है, कौन सा ओशियन कहाँ पर है। ठीक है, ये सभी बातें हम मतलब पता कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोब जो है वो एक ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रेप्लिका होता है किसका, धरती का। ठीक है, और बिल्कुल वो ऐसे ही घूमता है जैसे धरती घूमती है अपनी एक्सिस के ऊपर, हम उसे घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो ठीक है, मतलब कि ग्लोब हमें बताता है, लेकिन उसकी कुछ खामियां भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, अब वो लिमिटेशंस क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ग्लोब जो है वो काफ़ी यूज़फुल है धरती की स्टडी करने के लिए, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें पता करनी है डिटेल में। सपोज़ करो मुझे जो है ये देखना है कि मेरा जो घर है वहाँ पे कौन सी गली जाती है उसके आगे से। ठीक है, या कौन सा पर्टिकुलर हाईवे जो है मेरी मतलब मेरे घर के पास में है बिल्कुल। ठीक है, तो ये अगर बात मुझे पता करनी है तो ये बात को मैं जो है ग्लोब से पता नहीं कर पाऊंगा शायद, क्योंकि ग्लोब जो है एक वो बड़ा वो है, मतलब एक बड़ा पिक्चर बताता है, पूरी धरती की बता रहा है वो। अब मेरा घर जो है, ठीक है, वो किसी कंट्री के किसी स्टेट में, उस स्टेट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कॉलोनी होगी, कोई सेक्टर होगा। ठीक है, वहाँ पे मैं रहता हूँगा। तो इतना डीपली अगर डिटेल में मुझे पता करना है तो ग्लोब शायद मुझे नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है जब हमें पढ़ना हो किसी भी पार्ट के बारे में धरती के, ठीक है, कि स्टेट के बारे में, टाउन गांव के बारे में, ठीक है, तो ग्लोब उसमें जो है ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ग्लोब हमें बस आउटर जो है एक ब्रीफ पिक्चर दे देता है धरती की, लेकिन डीपली अगर डिस्कस करना हो, डीपली डिटेल में जो है हमें अंदर जाना हो कि कौन सा गांव कहाँ पर है, क्या उस गांव के पास में कुआं है, क्या उस गांव के पास में जो है कोई तालाब है। ठीक है, मतलब ये अगर बात पता करनी है तो हम ग्लोब पे रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि मैप जो है वो इस सिचुएशन में हमें काम आता है। मैप जो क्या होता है, मैप एक रिप्रेजेंटेशन होती है, या मैप जो यूँ समझ लो कि धरती जो है, ठीक है, उसके सरफेस की एक रिप्रेजेंटेशन है। किस पर, 2D पर, 2 डायमेंशनल एक वो है, मतलब 2 डायमेंशनल एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, धरती की। ठीक है, क्योंकि ग्लोब जो है वो 3D होता है, लेकिन मैप जो है वो 2D है। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस पे है। ठीक है, और उस पर कई बार जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी राउंड शेप को जो है आप अगर आप बनाना चाहो कि एक उस पर फ्लैट सरफेस पे बनाना है आपको एक राउंड चीज़ को, और मतलब कि उसको जो है डिस्क्राइब करना है, पूरा शो करना है, तो कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैप बेसिकली यही होता है कि मैप एक रिप्रेजेंटेशन है, 2D रिप्रेजेंटेशन किसकी, धरती की। ठीक है, सो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी 2D यानी फ्लैट सरफेस पे जो है एक रिप्रेजेंटेशन है धरती की, अकॉर्डिंग टू अ स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्केल भी उसमें इंक्लूडिंग होता है। अब स्केल बेसिकली क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैप जो हैं, ठीक है, वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। ठीक है, एक मैप जो है शायद आपको कोई छोटे एरिया के बारे में बताए और कुछ चीज़ें बता दे उसके बारे में, लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें जाननी है, आपको यूँ जानना है कि इस एरिया में कौन सी जो है फसल उगती है, इस एरिया में जो है मिट्टी कैसी है, क्या इस एरिया में बारिश होती है तो कितनी होती है, तो अलग अलग बेसिकली जो है मैप होते हैं। ठीक है, तो अगर एक मैप को अगर आप देखो तो शायद आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दे, ठीक है, थोड़े से फैक्ट आपको दे दे, लेकिन हर चीज़ आपको वो शायद ना बता पाए। इसीलिए, ठीक है, अलग अलग मैप होते हैं जो आपको अलग अलग फैक्ट्स बताएंगे, और उन मैप को जब आप कंबाइन कर देते हो तो क्या बनता है,
एटलस बन जाती है। अब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल में हो तो आपके पास एटलस तो ज़रूर होगी ही होगी, ठीक है। तो उसको जब आप खोल के देखोगे तो आपको अलग अलग प्रकार के मैप्स दिखाई देंगे और वो पूरे कंबाइन है एक पूरी किताब के अंदर, जिसको हम एटलस बोलते हैं, ठीक है। तो एटलस जो है बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मैप्स होते हैं, नक्शे होते हैं, ठीक है, उनकी अलग साइज़ होते हैं, ठीक है। कुछ जो है एक पूरा कॉन्टिनेंट का मैप होगा शायद, कुछ जो है एक सिटी का मैप होगा, फिर कुछ कोई जो मैप होगा वो स्टेट का मैप होगा। तो अलग अलग मैप होंगे डिफरेंट स्केल पे, उनका स्केल जो है वो अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली मतलब कि मैप्स को हम कंबाइन करते हैं एटलस के अंदर, हमें मिलते हैं वो कंबाइंड, ठीक है। तो मैप जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ग्लोब से। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैसे जो है अलग अलग चीज़ों के मैप होते हैं, लेकिन ग्लोब जो है वो एक ही होता है। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भैया मुझे रेनफॉल देखनी है तो मुझे इस एरिया का रेनफॉल वाला ग्लोब दिखाओ, ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ग्लोब तो ग्लोब है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ग्लोब पे कुछ आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो ऐसे, लेकिन मैप पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि हाँ भाई इस स्टेट का जो रेनफॉल का पैटर्न है वो ये है, तो उसका मैप ये है, रेनफॉल पैटर्न का मैप ये है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के मैप होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मैप होते हैं जिनके बारे में नीचे हमने डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले जो प्रकार के मैप अगर आपने सुने हों, आपके आगे आए हों, ठीक है, तो वो होंगे फिजिकल मैप। ये आपने ऑलमोस्ट सुना ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, स्कूल का हो चाहे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो फिजिकल मैप आपने अपनी एटलस के अंदर देखा ही होगा। अब फिजिकल मैप में आपको क्या मिलेगा? फिजिकल मैप में आपको जो है सिटी, स्टेट, बाउंड्रीज उनके वो इतने अच्छे से जो है आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे उनमें, क्योंकि फिजिकल मैप जो है वो धरती के फिजिकल फीचर को बताता है। यानी फिजिकल फीचर मतलब पहाड़, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, ओशियंस, ठीक है। तो ये जो फिजिकल फीचर्स हैं कि कहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज है, क्या वो माउंटेन रेंज आपकी सिटी में है, अगर वो आपके शहर में है या मतलब कि स्टेट से गुजरती है वो माउंटेन रेंज, तो वो चीज़ आपके मतलब आप उसमें देख पाओगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो कि भाई मुझे तो सिटीज़ देखनी है, सिटी की बाउंड्री कितनी है, सिटी के अंदर जो है कौन कौन से मतलब कि सब डिवीज़न हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है मुझे, तो मतलब वो चीज़ आपको फिजिकल मैप नहीं बता पाएगा, ठीक है। क्योंकि फिजिकल मैप का मतलब ही यही है कि फिजिकल मैप वो मैप होता है जो फिजिकल फीचर के बारे में बताए आपको धरती के, ठीक है। अब फिजिकल फीचर को रिलीफ मैप भी कह सकते हो आप, फिजिकल मैप, रिलीफ मैप, ठीक है। रिलीफ का मतलब भी वही होता है, RELIEF जो है, रिलीफ का मतलब वही होता है, फिजिकल फीचर्स। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल मैप की। अगर आपको गांव, देहात, जो सिटीज़ या फिर स्टेट्स या कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर जानना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा पॉलिटिकल मैप, ठीक है। कि भाई ये कंट्री की, ये स्टेट की बाउंड्री यहाँ पर है, फिर इस स्टेट की बाउंड्री से कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं, ठीक है, इस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कौन कौन सी विलेज पड़ती है, कौन कौन सी जो है सब डिवीज़न है, ठीक है। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पॉलिटिकल मैप, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल मैप पे आप स्टेट भी देख सकते हो, उसके अंदर जो डिवीज़न होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप का पर्पस ही वही होता है, समझ रहे हो आप, कि बाउंड्रीज़ को अच्छे से दर्शाता है वो विलेज, टाउन, सिटीज़ को जो है अच्छे से बताएगा आपको कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। लेकिन उसमें आपको पहाड़, नदी, ठीक है, रिवर, ओशियंस, प्लेट्यूज़, ये चीज़ें जो है ना हार्डली ही दिख पाएंगी, क्योंकि उसमें अगर बता भी रखा होगा तो इक्का दुक्का जो है ना, मतलब यहाँ वहाँ जो है थोड़ा बहुत बता रखा होगा, लेकिन डीपली अच्छे से हर एक चीज़ जो है फिजिकल फीचर बेसिकली वहाँ उसमें एक्सप्लेन नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि इट इज़ अ पॉलिटिकल मैप, नॉट अ फिजिकल मैप, समझ रहे हो, उसका एक पर्पज़ है। तो ऐसे ही अलग अलग पर्पजेज़ के लिए अलग अलग मैप्स होते हैं, जो जिनमें हम एक स्केल भी होता है, जो स्केल के बारे में आगे बात करेंगे, अभी आएगा टॉपिक, ठीक है। तो हर एक पर्पज़ के लिए एक अलग मैप होता है, ठीक है। इसके बाद में जो है थीमेटिक मैप्स के बारे में आपने सुना हो, ठीक है, कि कुछ मैप्स जो होते हैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं, जैसे कि रेनफॉल पैटर्न हो गया, ठीक है, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। उसके बाद में फॉरेस्ट, कौन कौन से एरिया में जो है घना फॉरेस्ट है, फिर कौन से में लाइट फॉरेस्ट है, कौन सा एरिया बंजर है, कौन से एरिया में रेगिस्तान पड़ता है, ठीक है। ऐसे अगर आपको देखना है तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर मैप होगा, समझ रहे हो आप। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कहाँ पर जो है कोल इंडस्ट्रीज़ हैं,
कहाँ पर जो है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं पूरे उसमें इंडिया में, ठीक है, पूरे कंट्री में या पूरे स्टेट में, तो उसके लिए एक अलग मैप होगा। अब ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट के मैप के ऊपर ही जो है आप इंडस्ट्री का मैप लगा, इंडस्ट्री के मैप मार्किंग कर दो कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर है, फिर उसी के ऊपर ही जो है आप ये मार्क कर दो कि भाई रेनफॉल पैटर्न कैसा है यहाँ पे इन एरिया में, तो मतलब कि केओटिक हो जाएगा, केओस हो जाएगा, भीड़ भाड़ हो जाएगी, झंगम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी लिए जो है हर एक पर्पज़ के लिए एक मैप जो होता है क्रिएट होता है, ठीक है। क्रिएट हम कर सकते हैं और क्रिएट होता है, ठीक है, हमें मिलते हैं, आप सर्च कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि भाई आपको आपके एटलस में होगा यार, ये चीज़ तो आपके एटलस में भी होगी। इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो इंडेक्स में जो है आपको चीज़ ये जो टॉपिक्स हैं बेसिकली मिल जाएंगे, रेनफॉल, सैंड, मतलब कि जो सॉइल के बेसिकली टेक्सचर कैसा होता है वो, ठीक है, लोमी सॉइल, मतलब रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सॉइल वो सॉइल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली हर एक इनका जो है मैप मिल जाएगा अपनी एड्रेस के अंदर, ठीक है। तो इनको कहते हैं थीमेटिक मैप्स, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बने होते हैं, जो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैप्स के जो है 3 कंपोनेंट होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है सिंबल, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस के टॉपिक में ही जो है हमें स्केल का सब टॉपिक देखने को मिलता है। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, देखो मैप के ऊपर जो है हमें चीज़ें ड्रॉ करी हुई मिलती हैं, ठीक है। मैप जो होता है वो पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, एक पेपर के ऊपर जो है मतलब कि फिट करता है, ठीक है। तो इसकी इसीलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि मैप जो है बेसिकली, ठीक है, उसने पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, पूरी दुनिया को जो है एक तरह से फिट कर दिया है एक कागज़ के ऊपर एक स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब स्केल का बेसिकली मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। देखो स्केल जो है, ठीक है, इट इज़ अ रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो आपके स्कूल के बीच में और आपके स्कूल और घर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर का, ठीक है। अब ये जो 10 किलोमीटर है, आप 10 किलोमीटर का पन्ना थोड़ी ना लोगे, 10 किलोमीटर का पेज थोड़ी ना लोगे आपके पास तो एक छोटा A4 साइज़ का पेज है। अब A4 साइज़ के पेज के ऊपर ही आपको 10 किलोमीटर दिखाना है, तो वो आप कैसे दिखाओगे, ठीक है। वहीं पर आता है स्केल का मतलब, स्केल का यूज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप शो करो कि 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है आपके स्कूल और घर के बीच में, उसको अगर आप शो करोगे 2 सेंटीमीटर से कि भाई ये जो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है 10 किलोमीटर, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है ना। आपने डिसाइड किया कि भाई मैं 10 किलोमीटर को जो है 2 सेंटीमीटर से दिखाऊंगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्या दिखाएगा, 5 किलोमीटर दिखाएगा, सीधी सी बात है, कॉमन सिंपल मैथ है तो, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर जो 5 किलोमीटर दिखाएगा उसी चीज़ को हम बोलेंगे स्केल, ठीक है। स्केल ऑफ योर ड्राइंग इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको जो है लिखना पड़ेगा अपने मैप के ऊपर, ठीक है, कि भाई और कोई बंदा देखे उस मैप को, उस नक्शे को, तो उसको समझ आ जाए कि भाई 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है इस नक्शे के ऊपर वो रियलिटी में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, समझ रहे हो। क्योंकि 5 किलोमीटर का पेज नहीं ले सकते हो आप, लेकिन छोटा पेज है तो उस पर जो है 1 सेंटीमीटर को आप डिनोट कर रहे हो, 5 किलोमीटर को 5 किलोमीटर से मतलब कि उसको वो कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे जो है स्केल का बेसिकली यूज़ होता है और इसकी मदद से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस किसी भी 2 जगह के बीच में मैप के ऊपर, नक्शे के ऊपर, ठीक है। और यही जो चीज़ है वो यहाँ पे बता रखी है कि जो रिडक्शन है वो ध्यान से करना होता है, ठीक है, ताकि जो डिस्टेंस है 2 जगह के बीच में वो रियल हो, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है, वो पॉसिबल तभी है जब हम स्केल का यूज़ करें, ठीक है। और स्केल जो है उसका पर्पज़ ये होता है कि रियल डिस्टेंस को छोटा करके जो है आप एक पन्ने पे उसको डिनोट कर सको, उसको जो है शो कर सको, ठीक है। तो ये स्केल का पर्पज़ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद में आगे देखते हैं, एग्जाम्पल कुछ दे रखे होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सपोज करो कि कोई कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, या कोई कंट्री है, ठीक है, उसको अगर आपको पेपर पे दिखाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एक छोटा स्केल यूज़ करेंगे, समझ रहे हो। अब छोटा स्केल का मतलब क्या है कि सपोज करो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैप के ऊपर, तो वो 5 सेंटीमीटर क्या बताएगा, 500 किलोमीटर बताएगा, शायद 1000 किलोमीटर बता दे, आपका मर्जी है, आपकी मर्जी है, मतलब कि आप जो है 5 सेंटीमीटर से या 1 सेंटीमीटर से कितना डिस्टेंस दिखाना चाहते हो। लेकिन स्मॉल स्केल मैप कौन सा मैप होता है जिसमें
एक जो डिस्टेंस है मैप के ऊपर जैसे कि 1 सेंटीमीटर है तो वो एक बड़े डिस्टेंस को शो करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 500 मीटर को डिनोट कर रहा है, तो वो जो है फिर वो बड़ा स्केल का मैप होगा, लार्ज स्केल मैप, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरा वर्ल्ड दिखाना है, पूरा कॉन्टिनेंट दिखाना है, कंट्रीज दिखानी है, तो उसके लिए आपको स्मॉल स्केल मैप यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप पूरी कंट्री को, ठीक है, पूरे देश को जो है एक मैप पे जो है अच्छे से डिनोट कर पाओ, अच्छे से जो है उसको शो कर पाओ, ठीक है। लेकिन नहीं तो अगर आप बड़े स्केल का मैप यूज़ करोगे, जैसे सपोज करो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, ठीक है, नॉट 500 किलोमीटर, मीटर अगर आपने बोला, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक गांव दिखा पाओगे, बस एक विलेज ही आप दिखा पाओगे उस पेज के ऊपर, ठीक है, उससे ज़्यादा आप दिखा ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए स्मॉल स्केल मैप का तब यूज़ आता है जब हमें बड़ी बड़ी जगह दिखानी होती है, जैसे कंट्रीज़ हो गई, कॉन्टिनेंट हो गए, ओशियंस हो गए, तो ये जो बड़ी जगह हैं, ठीक है, या फिर पूरी अर्थ है, तो इसके लिए हम स्मॉल स्केल मैप को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर छोटा एरिया दिखाना है, जैसे कि गांव दिखाना है, कोई टाउन दिखाना है कागज़ के ऊपर, तो उसके लिए हम लार्ज स्केल मैप यूज़ करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि 5 सेंटीमीटर जो है मैप के ऊपर वो डिनोट करेगा 500 मीटर को, ठीक है। तो मतलब कि ठीक है, पूरे गांव का जो एरिया है वो पेपर पे मतलब कि आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गांव इतना बड़ा नहीं होता, गांव छोटा होता है, टाउन्स भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 5 सेंटीमीटर को यूँ बोलो कि 500 मीटर है, तो ठीक है, मतलब कि कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट एरिया गाँव का एक पेज के ऊपर, A4 साइज शीट के ऊपर, ठीक है। लेकिन आप पूरे देश को बोलो तो पूरा कंट्री कवर नहीं हो पाएगा, अगर ये वाला स्केल आप मतलब छोटा मतलब बड़ा स्केल अगर आप यूज़ करोगे तो, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि बड़ी जगह अगर शो करनी है तो स्मॉल स्केल मैप यूज़ होएगा, ठीक है। और अगर छोटी जगह यानी गांव देहात ऐसा कुछ शो करना है तो लार्ज स्केल मैप को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, स्केल के बारे में बता दिया कि स्केल बेसिकली क्या होता है। स्केल एक जो है रिप्रेजेंटेशन होती है मैप के ऊपर कि एक जो छोटा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो है वो रियलिटी में कितने डिस्टेंस को डिनोट करेगा, उसको स्केल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैप अगर दे भी रखा हो तो उसमें आपको बताया होगा, जैसे देखो ये यहाँ पे दिखा रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो इट इज़ स्केल, इस जो ये मैप है, ये जो मैप दे रखा है इस गांव का, इसमें बता रखा है 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर को बताता है। अब आप अगर मैप पे नापोगे कि 1 सेंटीमीटर है भाई ये तो, ठीक है, तो मतलब यूँ समझ लो कि ये रियलिटी में 10 मीटर के बराबर है, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर यहाँ पे स्केल आपको दे रखा है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता दी है। आगे बात करते हैं डायरेक्शन की। देखो हर एक मैप जो है उसमें आपको एक डायरेक्शन दी गई होगी, कहाँ पर, अपर राइट हैंड कॉर्नर में, ठीक है, जहाँ पर लेटर N जो है आपको मिलेगा लिखा हुआ, एरो मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर जो है नॉर्थ लिख रखा है, ठीक है, और एरो बना रखी है। तो मतलब कहने का ये है कि नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ है। अब नॉर्थ इस तरफ है तो इस तरफ जो है वो ईस्ट होएगा, इस तरफ वेस्ट होएगा, ठीक है, इस तरफ साउथ होगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो मतलब कि अगर आप यूँ बोलो तो कम्युनिटी सेंटर जो है वो नॉर्थ साइड में पड़ता है, ठीक है। इस मैप से अगर हम पता लगाएं, ठीक है, नॉर्थ साइड ऊपर की तरफ है, आगे की तरफ है, मतलब इस साइड में है, ठीक है, इस साइड में है नॉर्थ, ठीक है, एरो बना रहा हूँ मैं। तो अगर आप बोलो कि भाई कम्युनिटी सेंटर जो है वो कहाँ पे है इस मैप को देखकर, तो कम्युनिटी सेंटर आप यूँ बोलोगे भाई कम्युनिटी सेंटर जो है नॉर्थ साइड में है गांव के, ठीक है। ये जो गांव का मैप है इसके नॉर्दर्न साइड में पड़ता है, वो नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है कम्युनिटी सेंटर, ठीक है। प्लेग्राउंड जो है मतलब कि वो नॉर्दर्न, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट बोल लो आप, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, अगर आप ऐसे करोगे तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे जो है आप मतलब कि डायरेक्शन के हिसाब से जो है एक जगह का पता लगा सकते हो, ठीक है। तो हर एक मैप के ऊपर जो है टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आपको एक लेटर मिलेगा N, ठीक है, और एरो मिलेगी जो आपको बताएगी कि डायरेक्शन जो है कौन सी है। वो ऊपर वो जो डायरेक्शन है बेसिकली जो एरो है वो आपको बताएगी कि ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, ठीक है। और N लिख रखा है अगर तो मतलब कि नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन बता रही है। तो इसीलिए जो है उस लाइन को नॉर्थ लाइन भी कहते हैं, दिस इज द नॉर्थ लाइन, ठीक है। ये वाली जो लाइन है नॉर्थ लाइन है ये, ठीक है। एरो बना रखा है आगे की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, और नॉर्थ लिख रखा है, तो मतलब ये डायरेक्शन जो है, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताती है, ठीक है, ये एरो। अब अगर ये आपको पता चल गया कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है, तो ऑफकोर्स यार आप ये तो पता लगा सकते हो ना कि ईस्ट वेस्ट और साउथ कहाँ पर है, ठीक है। तो मतलब कि आपको 4 मेजर डायरेक्शन पता लग गई, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। इनके साथ में जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एक्यूरेटली पिन पॉइंट करने में कि जो जगह है वो कहाँ पर है, ठीक है, आपका जो प्लेस है वो कहाँ लोकेटेड है, उसको मतलब कि फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करती हैं ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है।
सो ये होगी बात डायरेक्शंस की, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल मतलब कि एक्सरसाइज दे रखी है, आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद में कंपस की बात कर रखी है। कंपस बेसिकली क्या होता है, देखो कंपस जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप जो है मेन डायरेक्शंस यानी नॉर्थ वेस्ट जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पता लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि कंपस की ये कंपस दे रखा है तो यहाँ पर नॉर्थ है, ये यहाँ पर साउथ है, ठीक है, मार्क कर रखा है। तो कंपस की जो मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, वो हमेशा ही पॉइंट करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आपको ये कोई बता दे कि भाई नॉर्थ उस साइड में है और साउथ उस साइड में है तो यार पता लग गया ना आपको, फिर वेस्ट इस साइड में होगा, ईस्ट इस साइड में होगा, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का ये है कि मैग्नेट जो ये मैग्नेटिक नीडल होती है कंपस के अंदर, ये आपको डायरेक्शन बताती है, मेन डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है, ठीक है। और एक अगर आपने कभी जो है ये क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करके भी देखा हो कि आप पानी लो, पानी पानी के ऊपर जो है एक पत्ता रख दो, उस पत्ते के ऊपर एक नीडल रख दो आप, नीडल, ठीक है, कोई मतलब मैग्नेटिक नीडल, मतलब मैग्नेटिक नहीं, कोई मतलब नीडल जो है मेटल की नीडल रख दो, ठीक है। तो जहाँ जिस डायरेक्शन में जो है वो नीडल पॉइंट करेगी ना वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये आप एक्सपेरिमेंट कभी करके देखना, क्योंकि मैंने देखा है, मूवीज़ में भी काफ़ी बार देखा है मैंने ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली कंपस का फंक्शन कि कंपस जो है वो क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सिंबल्स की, कि सिंबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सिंबल्स के बिना जो मैप है वो अधूरा है बिल्कुल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि रोड के सिंबल हैं, ये मेटल रोड, अनमेटल्ड रोड, ठीक है, ये बाउंड्री के सिंबल्स हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट की बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री। अगर ये सिंबल्स आपके पास नहीं होंगे तो आप बेसिकली जो है मैप ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, आप बता ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो। आपको मैप ड्रॉ करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हो। मतलब जैसे खाना बनाने के लिए आपको सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा पानी डलता है, थोड़ा सा मसाले डालते हो आप, ठीक है, तो सारी चीज़ें बन के जो है आपकी सब्ज़ी बनती है, ठीक है, आपका खाना बनता है। तो ऐसे ही मैप अगर बनाना है आपको तो आपको इन सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इन सिंबल से ही मैप बनता है, समझ रहे हो। जैसे कि अगर इस मैप को देखो आप, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सिंबल्स ही तो हैं, ये हरे हरे जो पेड़ से बना रखे हैं, ये जो लाइन सी बना रखी है, ठीक है, ट्रैक टाइप बना रखा है, ये नदी है, नदी जा रही है, रिवर, तो ये सिंबल ही है, ये समझ रहे हो। ये टेम्पल का सिंबल सा बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली जो सिंबल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे बता भी रखा है। रिवर का कौन सा, ये रिवर का है, ये वेल का है, ठीक है, ये टैंक का है, कैनाल का, ब्रिज का, ये सारे सिंबल्स हैं बेसिकली, ये टेम्पल का हो गया, समझ रहे हो। तो अलग अलग सिंबल्स को यूज़ करके आप मैप बनाते हो, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ कोर्स, कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई रोड है, तो भाई उसको असली में थोड़ी ना बनाओगे आप पन्ने के ऊपर, समझ रहे हो। इतने बड़े रोड को कैसे बनाओगे यार कागज़ के ऊपर, ठीक है। आप एक बिल्डिंग को, इतनी बड़ी बिल्डिंग को कैसे बनाओगे, एक छोटा सा आप जो मार्क कर दोगे ना उस पर, मार्क आपको वो चाहिए, सिंबल चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कुछ लेटर्स हो गए, कुछ कलर्स हो गए, पिक्चर हो गई, लाइंस हो गई, जिनका यूज़ करके हम इन सिंबल्स को बेसिकली बनाते हैं मैप के ऊपर, जो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं एक लिमिटेड स्पेस के अंदर, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, हमारे पास एक बस A4 साइज़ है मैक्सिमम, ठीक है, A4 साइज़ पेपर है। तो उस पर जो है आपको इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, स्कूल है, सब कुछ दर्शाना है, तो उसके लिए सिंबल का होना ज़रूरी है, ठीक है। विद द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स मैप कैन बी ड्रॉन ईजीली, आसानी से आप बना सकते हो और रीड भी कर सकते हो। अगर आपको भाषा भी नहीं आती किसी जगह की, सपोज़ करो आप किसी दूसरी कंट्री में गए हो, आपके पास वहाँ का, आपके पास जो है मैप तो है, लेकिन आपके पास, आपको ये नहीं पता कि वहाँ की भाषा कैसे बोलते हैं, ठीक है, तो भी आप आसानी से मैप के द्वारा पता लगा सकते हो कि भाई मार्केट कहाँ पर है, स्कूल कहाँ पर है, ठीक है, हॉस्पिटल कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें आप आसानी से पता लगा सकते हो बिना किसी से पूछे, ठीक है, कि भाई मतलब क्योंकि आपको लैंग्वेज तो आती नहीं है, आप दूसरी जगह पर हो, किसी दूसरे देश में हो, ठीक है, फॉरेन प्लेस पर हो। तो इसी तरह जो है बेसिकली मैप हमारी मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, उन सिंबल की मदद से ही हमें पता लगेगा, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसे प्लस का निशान बना रखा है, सपोज़ करो प्लस का निशान है ऐसे, ठीक है, तो आप जो है मतलब कि प्लस के निशान से, जैसे कि रेड मार्क कर रखा है, पूरा रेड है ये, ठीक है, ये रेड है पूरा, ठीक है, तो आप इसके मतलब सिंबल से पता लगा होगी, हाँ कि भाई ये तो हॉस्पिटल है, ठीक है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, समझ रहे हो आप। तो मतलब कि आपको भाषा आती भी नहीं थी उस जगह की, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने ये पता लगा लिया कि भाई ये तो हॉस्पिटल है, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का ये है कि आसानी से आप जो है अपना जो पाथ है उसको फाइंड आउट कर सकते हो, इवन दो आपको वहाँ की भाषा भी नहीं आती है, ठीक है।
अब एक जो है एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कि भाई जो सिंबल्स हैं इनका जो यूज़ है वो मतलब कि कॉमन रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो सिंबल है, ठीक है, ये मेटल रोड को ही बताएगा। अब जहाँ पर भी मैप आप कोई भी मैप ले लो, ठीक है, कोई भी मैप ले लो, आपको जहाँ पर भी ये सिंबल मिलेगा, ठीक है, वो क्या डिनोट करेगा, वो एक मेटल्ड रोड को डिनोट करेगा, ठीक है, ये वाला अनमेटल्ड रोड को, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री को डिनोट करना है तो ये वाला जो सिंबल है ये इंटरनेशनल बाउंड्री को डिनोट करेगा, और सभी देश जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, ठीक। कन्वेंशन मतलब कि जो चीज़ चलती आ रही है, जो चीज़ सबने मान रखी है, ठीक है। अब इसका मतलब पेड़ है। अब ऐसा कोई कंट्री नहीं कहेगा कि भाई ये तो जो है ना, ये मैं मानता हूँ कि ये जो सिंबल है ये हॉस्पिटल को डिनोट करेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कोई कंट्री। सबके बीच में एक समझौता है कि हाँ भाई ये जो हरा रंग का जो सिंबल है, ठीक है, इससे हम मानेंगे कि यहाँ पर जो है पेड़ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है इसका मतलब भाई है कि यहाँ पे घास फूस है, ठीक है, मतलब कि घास वगैरह जो है ना, ग्रास है यहाँ पे इस जगह पर, ये हम मानेंगे, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा जो है ये सिंबल डिसाइड होते हैं कि किस सिंबल का मतलब क्या होगा, ठीक है। एक कॉमन एग्रीमेंट है ये, और सबने जो है इस एग्रीमेंट को माना है, ठीक है। अलग अलग कलर जो है इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। ब्लू जो है वो पानी को दर्शाता है, जैसे कि रिवर है यहाँ पे दिखाया, जैसे कि रिवर का सिंबल है, ठीक है। ये वाला जो ब्लैक कलर का ये वेल है, लेकिन ये जो तालाब है ये टैंक है बेसिकली, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे रिवर दिखा रखी है, देखो ब्लू से दिखा रखी है रिवर, ठीक है। रिवर ब्लैक से नहीं दिखाई, रेड से नहीं दिखाई, ऑरेंज से नहीं दिखाई, पर्पल से नहीं दिखाई है, रिवर जो है वो ब्लू कलर से दिखाई है। तो ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि भाई बॉडीज़ जो है ना, ठीक है, वाटर बॉडीज़ जो है उनको आप ब्लू से दिखाएंगे, ठीक है। ब्राउन जो है उसको यूज़ करेंगे माउंटेन्स के लिए, येलो यूज़ करेंगे प्लेट्यूज़ के लिए, ग्रीन जो है वो प्लेन्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, खेत खलिहान के लिए। तो आई होप यहाँ आप तक यहाँ मतलब कि जो है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। यहाँ तक जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ आपको जो है दिमाग में फिट हो रही होगी, ठीक है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना यार, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर मैप है बेसिकली, यहाँ पर जो है आपको डायरेक्शन बता रखी है, ठीक है। ये यहाँ पर सिम्बल्स हैं, अलग अलग सिम्बल्स का यूज़ कर रखा है, ठीक है, बताने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो अगर भाषा भी नहीं आती है, मुझे क्या पता कि इस जगह की भाषा क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन इन सिंबल्स की मदद से ही मैं पता लगा सकता हूँ कि हाँ भाई मंदिर तो है वो यहाँ पर है, और मंदिर के पास से नदी गुजरती है, मंदिर के पास में कुछ पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यहाँ पे स्कूल है, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसे जो है हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं स्केच के बारे में कि स्केच क्या होता है। अब देखो स्केच जो होता है, स्केच एक बेसिकली ड्राइंग होती है जो एक रफ तरीके से आप बनाते हो, ठीक है, कि आपकी मेमोरी के बेस पे कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है, हाँ मंदिर वहाँ पर है तो मंदिर के पास जो है वो मार्केट है, ठीक है, और मार्केट के थोड़ी सी दूर जो है वो मतलब कि हॉस्पिटल पड़ेगा। तो आपने मेमोरी के हिसाब से अगर कुछ चीज़ ड्रॉ कर दी, लेकिन वो स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें स्केल नहीं है। अब आपने बनाया इतनी पास, ठीक है, ये हॉस्पिटल है समझ लो, ये स्कूल है, आपने बनाया इतनी पास, ठीक है, और स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है ये चीज़। तो इतनी पास अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम माने कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है, तो मतलब कि ये 1 किलोमीटर दूर है। लेकिन रियलिटी में मतलब क्या मिला, अगर जब हमने देखा कि भाई ये तो 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपने जो ये चीज़ बनाई है ये है तो सही, ठीक है, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू सिंबल कि हॉस्पिटल के इसी साइड में स्कूल पढ़ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है ये, ठीक है, कि मतलब स्केल जो आपने मतलब कि जिस हिसाब से आस पास बनाई है ना, उतनी आस पास नहीं है ये, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसी चीज़ ना, ऐसे जब ड्राइंग बनाते हो आप तो उसको बोलते हैं स्केच, ठीक है। स्केच मतलब कहने का ये कि कोई आपको दोस्त जो है वो आपको मतलब बुला रहा हो, ठीक है, और उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा रास्ता है, यहाँ पर ये चीज़ पड़ेगी, वहाँ पर वो चीज़ पड़ेगी, तो जो है उसने एक स्केच बना के आपको दे दिया, तो उसको बोलेंगे स्केच मैप, ठीक है। इट इज़ ड्रॉन विदाउट अ स्केल, ठीक है, इज़ अ रफ ड्राइंग, वो एक रफ तरीके से ड्राइंग बनाई है, ठीक है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, ठीक है, तो यहाँ से आना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब कोई स्केल नहीं है इसमें, लेकिन बस ये है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ पड़ेगी, इसके थोड़ी सी दूर लेफ्ट साइड में ये चीज़ पड़ेगी, फिर इसके आगे चलते रहना है, फिर राइट साइड में मुड़ना है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये चीज़ होती है रफ स्केच, ठीक है, स्केच मैप बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये हो गया स्केच मैप के बारे में। अब इसके आगे जो है बात करते हैं प्लान, ठीक है, कि प्लान जो है वो क्या होता है। अब प्लान बेसिकली क्या होता है कि प्लान जो है वो एक तरीके से डिफरेंट होता है स्केच से। स्केच जो है वो स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता, लेकिन प्लान जो है वो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ड्रॉन टू स्केल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि छोटा सा कोई एरिया है, ठीक है, एक जैसे कि कमरा मान लो या घर मान लो, ठीक है, सपोज करो घर मान लो आप,
ठीक है। और आपको घर जो है उसमें देखना है कि कहाँ पर किचन है, ठीक है, किचन कितनी बड़ी है, ठीक है, ड्राइंग रूम जो है वो कितना बड़ा है। तो उसको जो है मतलब हम रफ स्केच से डिनोट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको जो है हम प्रॉपरली लेंथ और ब्रेड्थ जो है रूम की उसको स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे मैप के ऊपर, मतलब कि एक पेपर के ऊपर जो है अकॉर्डिंग टू स्केल उसको ड्रॉ करा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आर्किटेक्ट जो होता है, कभी आपने देखा हो प्लान देखा हो, ठीक है, मैप अगर मतलब कि कोई बिल्डिंग का कोई प्लान है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो है ना बिल्कुल स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि हाँ भाई इतने फीट की दीवार है, दीवार के इतनी ऊपर जो है छत बनेगी, ऐसे यहाँ पर सीलिंग है, ठीक है, यहाँ पर इतना मतलब ये चीज़ है, इतना फीट का दरवाज़ा होगा। तो सारी चीज़ जो है स्केल के अकॉर्डिंग है। मतलब कहने का ये है कि कागज़ पे भी आप पता लगा सकते हो कि रियलिटी में वो जो दरवाज़ा है या फिर जो दीवार है वो कितनी ऊंची होगी, ठीक है, वो कितनी मोटी होगी, ठीक है। तो उस चीज़ को कहते हैं प्लान, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है कि जब आपको मतलब कि डिटेल में किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन पता करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो एक लार्ज स्केल मैप जो होता है, ठीक है, वो आप मतलब कि उसको यूज़ कर सकते हो। उसकी मदद से आप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को मतलब कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और उस लार्ज स्केल मैप को कहते हैं प्लान, जो कि अकॉर्डिंग टू स्केल बनाया जाता है। स्केल जो है उसमें यूज़ होता है, ठीक है, समझ रहे हो। स्केल का मतलब कि मतलब जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मतलब 10 मीटर 20 मीटर ऐसे ना, ठीक है, समझ रहे हो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्केल है, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर उस नक्शे के ऊपर 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो बताएगा कि भाई ये 10 मीटर है इतना, ठीक है। तो स्केल का यूज़ होता है प्लान के अंदर, ठीक है, लेकिन स्केच के अंदर स्केल का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आपको आ रही होगी। सब कुछ हमने जो है इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। और फिर भी कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं दोबारा से आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। सो टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय, जय हिंद।